तो 4.1 हो गया अपना। Yes, sir. Yes, sir. तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसमें 3 ही स्टेप होते हैं। आई होप यू रिमेम्बर दिस। फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, dy बाई dx, और वो dy बाई dx को कोई क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y minus y1 equals to m into x minus x1, and then equation of normal is y minus y1 equals to minus 1 upon m into x minus x1। फिर क्या 4.2 हमने स्टार्ट किया था। सर हो गया 4.2। हो गया 4.2। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी वी आर डन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखो 3 ही पॉइंट्स है। इफ f dash of x is greater than 0, what does it mean? f of x is पॉजिटिव। इंक्रीजिंग। हाँ, ग्रेटर देन 0 तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो f of x क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। Increasing. if f dash of x is less than 0, that is negative, तो f of x क्या हो जाएगा, f of x क्या होगा, लेस देन Decreasing. 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 and if f dash of x is equal to 0, then f of x will be Constant. Constant. constant, neither increasing nor decreasing। ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल्स है वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर दो वेरिएबल्स x एंड y है, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और x कम होगा तो y भी कम होगा। और डिक्रीजिंग में क्या होता है, इफ x इज इंक्रीजिंग y विल डिक्रीज, एंड इफ x इज डिक्रीजिंग y विल इंक्रीज। डिक्रीजिंग का मतलब चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, और कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, मतलब एक वेरिएबल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे दूसरा वेरिएबल कितना ही चेंज, मतलब कितना ही बढ़े या कितना ही कम हो, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द अदर वेरिएबल। डन, ठीक है। 4.3 हो गया था क्या, या वो भी बाकी है? स्टार्ट करना है। अच्छा, स्टार्ट। देखो 4.3 जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर बेस्ड है मैक्सिमा एंड मिनिमम। मिनिमा। जैसे अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वैसे यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम मतलब कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू। मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है ऐसा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ग्राफ ऐसा कुछ है तो इस ग्राफ की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगी मिनिमम। और कुछ ग्राफ में दोनों हो सकता है, जैसे अगर ये ग्राफ है वैल्यू है और ये ग्राफ की मिनिमम वैल्यू, तो कुछ फंक्शंस में यू हैव बोथ मैक्सिमम मिनिमम, कुछ में सिर्फ मैक्सिमम होगा और कुछ में सिर्फ मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। तो हमको वही फाइंड करना है अभी यहाँ पे पूरे 4.3 में। ठीक है, अब वो फाइंड करने के लिए देखो 3 काफी। पहले स्टेप में क्या करने का, जो भी फंक्शन दिया रहेगा ना उसको डिफरेंशिएट करने का एक बार, और फिर वापस एक और बार, मतलब फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव, fx फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 1, fx को क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, f dash of x को क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, और f डबल डैश ऑफ x को क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये अपना स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में f dash of x को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0। f dash of x 0, इसको जब हम इक्वेट करेंगे ना, विल गेट सम वैल्यू ऑफ x, तो वो x की जो भी वैल्यू है उसको हम किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में, मतलब डबल डेरिवेटिव में। तो अगर वहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद थर्ड इक्वेशन में
वो जो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है वो अगर ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव? एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो हमको समझ में आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो मिनिमम है। क्या है? और अगर कोई एक्स की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव आती है एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। और फाइनली देखो, ये यहां पे रख के ना हमको सिर्फ आइडिया मिलेगा। पॉजिटिव है तो मिनिमम और नेगेटिव है तो मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू रखा था हमने यहाँ पे जो इसको सॉल्व करके आई थी? बराबर, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की जो भी वैल्यू हमको आई थी वो हमने किधर पुट किया था? थर्ड इक्वेशन। और उससे हमको क्या पता चला? मैक्सिमा है या मिनिमा। अब एक्स की वही वैल्यू को हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो हमको फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी या तो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। तो ये स्टेप में हम सिर्फ क्या करेंगे? चेक करेंगे। ये स्टेप में हम सिर्फ क्या करेंगे? चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। और पता चलने के बाद वही एक्स की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स यानी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब वो कैसे करना है, ये कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन करोगे तो यू विल अल्टीमेटली अंडरस्टैंड। अब देखो, इसमें टोटल सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है। कितने? 6। ये 3 यहाँ पे है और 3 ये वर्ड प्रॉब्लम है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखो डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। बराबर, तो ये 2, 3 और 4 जो है ना, इनमें पहले हमको एफ ऑफ एक्स क्रिएट करना पड़ेगा और फिर यही प्रोसेस जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर देंगे इन पे भी। वो कैसे करना है अभी एक क्वेश्चन में करूंगा ना, यू विल अंडरस्टैंड। बट इन तीनों में और इन तीनों में क्या डिफरेंस है समझ में है? यहाँ पे रेडीमेड एफ ऑफ एक्स दिया है, यहाँ पे हमको रीड करके खुद से एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा। वी हैव टू फॉर्म एफ ऑफ एक्स बाय रीडिंग एंड एनालाइजिंग द क्वेश्चन। क्लियर? Yes. चलो बोलो 3 स्टेप कौन कौन से है मैक्सिमा मिनिमा के? व्हाट आर द 3 स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप में एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ एक्स, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप में एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करेंगे? 0 कंसीडर करेंगे। 0 पुट कर देंगे तो उससे एक्स की वैल्यू मिलेगी। वो एक्स की वैल्यू को पहले कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? F double dash of x. थर्ड इक्वेशन में। अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या समझ लेने का? एफ ऑफ एक्स क्या है? Minimum. थोड़ा सा उल्टा है, देखो Minimum. पॉजिटिव आया तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम हो जाएगा और नेगेटिव आया तो F of x maximum. फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इतना समझ में आ जाएगा। और कितना मैक्सिमम है वो फंक्शन या कितना मिनिमम है वो फाइंड करने के लिए उसी एक्स की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? F of x. यस, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब देखो, ये लिखने से पहले तुम लोग को मैं बाद में टाइम दूंगा लिखने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। ये 3 स्टेप बीच में रखता हूँ, अभी बाद में लोग रेफर कर लेना। अब पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ लो, ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स स्टार्ट विथ सब। देखो ऊपर क्या हो रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इनको एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं, कभी कभी ऐसे भी बोलेगा डिटरमाइन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। क्या करेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है सबसे पहले बोलो फटाफट?
स्टेप्स याद है ना? स्टेप्स याद है ना? डिफरेंशिएटिंग साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ x की वैल्यू बोलो? 2 एज इट इज रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x square. 3x square, then minus 21 as it is, x square का डेरिवेटिव 2x, then 36 as it is, x का डेरिवेटिव 1 and 20 का डेरिवेटिव 0, तो f dash of x की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 6x square minus 42x plus 36, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो f dash x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f डबल डैश ऑफ x is 6 as it is, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, then minus 42 as it is, x का डेरिवेटिव 1 and 36 का डेरिवेटिव 0, तो टोटल हो जाएगा 12x minus 42। Let us say this is your equation number 3। ये अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है? क्या हो गया बोलो? स्टेप नंबर Step 1 complete. fx f dash x f डबल डैश ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? f dash ऑफ x को 0 पुट कर देंगे, ठीक है? क्या है f dash ऑफ x की वैल्यू बोलो अपने पास? ये है, Yes, sir. तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड हो सकता है, Yes, sir. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को? Yes, sir. ऐसे 6 1 6, मतलब माइनस x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, Yes, और sir. एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. 6. देखो यहाँ पे हमको x की 2 वैल्यूज मिल रही है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में x की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है? इस पर्टिकुलर केस में हमको 2 वैल्यूज मिल रही है, बट जनरली x की कितनी वैल्यू आएगी? एक वैल्यू। एक वैल्यू। value. अब देखो वैल्यू आएगी। रूल क्या है, पहले थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस पे फोकस रखो, ये जो वैल्यू मिल रहा है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब फोकस इस पे रखो। तो क्या रूल था? f dash ऑफ x को 0 रखने पे x की जो भी वैल्यू आए उसको हम पहले किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे? किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर Equation 3 में। इससे हमको Equation 3। आइडिया मिलेगा, सिर्फ हम सिर्फ चेक करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। तो लेट्स स्टार्ट विथ x, तो पुट, इसको मैं पार्ट ए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 वैल्यू ना x के, तो पार्ट ए किसके लिए? x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है? तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 इंटू 1 माइनस 42, तो 12 माइनस 42 कितना होता है? माइनस 30, करेक्ट? -30. तो इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x क्या है? लेस देन 0। तो इससे क्या पता चल गया हमको कि f ऑफ x इज Maximum. मैक्सिमम। मैक्सिमम देखो मैक्सिमम का प्लूरल है, तो अपना तो सिंगल फंक्शन है, तो इसलिए f ऑफ x क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? एट x इक्वल टू 1. 1। 1. अच्छा, ये जो -30 है ना, इसकी वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसकी सिर्फ साइन से हमको मतलब है, हमको सिर्फ इसकी साइन से मतलब है, पॉजिटिव या
नेगेटिव, इसके मैग्नीट्यूड से हमको कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, सिर्फ प्लस या माइनस, इससे अपने को आइडिया निकालना है। तो यहाँ पे माइनस था मतलब लेस देन 0, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, मैक्सिमम है। अब फाइनली पता चलने के बाद जो एक्स की वैल्यू हमने 3 में रखा था, वही एक्स की वैल्यू अभी किधर रखेंगे, Equation 1. तो फाइनली पुट एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे अभी जो एफ ऑफ एक्स मिलेगा ना, वो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो उसमें देखो सफिक्स में मैक्स भी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स मैक्स। क्या हो जाएगा, एफ मैक्स। तो यहाँ पे जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे 1 रखेंगे। तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 और माइनस 20। तो देखो 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, तो 38 और माइनस 41 से ये आंसर आ जाएगा -3। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -3। -3। अच्छा, अगर x की एक ही वैल्यू मिली होती ना, यहीं पे अपना आंसर खत्म हो जाता। बट अभी यहाँ पे हमको x की कितनी वैल्यूज मिली थी, 2। दो तो वैल्यू। यही पूरी कहानी किसके लिए रिपीट करेंगे, x is equal to 6। एक्स इज ठीक है, उसको मैं पार्ट बी बोल देता हूँ। तो पुट x इक्वल टू 6 इन विच इक्वेशन, 3। इक्वेशन 3। तो f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा, ये है ना 12x माइनस 42। तो 12 इंटू 6 माइनस 42, तो ये 72 माइनस 42 से क्या आएगा, 30। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, Minimum. मिनिमम मिनिमम। किस पॉइंट पे, एक्स x इक्वल टू, Equal to 6। मेरे पास जगह नहीं है, बट यही जो x इक्वल टू 6 है, इसको हम किधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1। Equation 1. तो हमको एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और लास्ट में क्या करना मालूम है, देखो यहाँ पे जैसे मेरे को एफ एक्स मैक्स मिला है ना, कितना है, -3। तो क्या करना, समराइज करके लिख देना, एफ एक्स मैक्स इक्वल्स टू -3 एट एक्स इक्वल टू 1। और वैसे एफ एक्स मीन कुछ मिलेगा तुम लोग को एट एक्स इक्वल टू, 6. तो ये अपना समरी है उस पूरे क्वेश्चन का। अंडरस्टूड। यस सर। और यहाँ पे अपना काम डबल क्यों हो गया, क्योंकि हमको एक्स की कितनी वैल्यूज मिली, 2। दो वैल्यूज जनरली एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी, सिर्फ एक ही मिलेगी। तो या तो अपने को मैक्सिमम मिलेगा आंसर या मिनिमम मिलेगा, बट इस केस में अपने को दोनों मिल गया एक ही फंक्शन में, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो ओवरऑल पूरा आइडिया समझ में आ गया ना तुम लोगों को। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन में तो एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली दिया है, 2, 3 और 4 में हमको पहले एफ ऑफ एक्स क्रिएट करना पड़ेगा, और एक बार एफ ऑफ एक्स बन गया तो यही पूरा स्टेप रिपीट कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, यस सर। ठीक है। अभी मैं ये जो समराइज किया है ना, इसको थोड़ा, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, यस सर। यस सर। तो पहले तुम लोग राइटिंग देंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम 4.3, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिख रहा है, और उसके बाद क्या लिख लेंगे, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और इसमें एक चीज थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया, कौन सा, वो x इक्वल टू 6 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, उससे कुछ वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद समराइज करके आंसर लिख देना, ठीक है। तो पहले समरी लिख लो ये एक्सरसाइज की, फिर क्वेश्चन नंबर 1। देन कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, नो सर। ठीक है, चलो लिखो। Then everyone,
लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1 सबने? ठीक है, अब सब क्वेश्चन नंबर 2 साथ में ही लिखते जाओ, ठीक है? इरेज कर दो ना एवरीवन। वैसे ये मिनिमम वैल्यू कितनी मिली? -128. यस, -128। परफेक्ट, ठीक है। अब देखो, जो सब क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? x log x। क्या ले लेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो यूवी रूल लगेगा, ध्यान रखना, प्रोडक्ट है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? u, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और डेरिवेटिव ऑफ u क्या आ जाएगा? x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1, बराबर ना? ये x और x कट होके क्या बन जाएगा? 1 प्लस log x। इसको क्या ले लेंगे हम? इक्वेशन नंबर 2। और एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो। 1 का क्या आएगा? 0 और log x का? 1/x। तो डायरेक्टली 1/x सीधा 1/x ही लिख दो। 0 प्लस 1/x, फिर 1/x लिखने से बेटर है डायरेक्टली राइट डाउन 1/x एंड लेट से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ x को 0 ले लेंगे, करेक्ट? तो एफ डैश ऑफ x को 0 लेंगे तो क्या है एफ डैश ऑफ x की वैल्यू? 1 प्लस log x। यस, तो 1 प्लस log x विल बी 0। तो अभी देखो हमको फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू ना, तो लेट्स कीप x वाला टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द अदर टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। तो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, बराबर। फाइनली यहाँ पे तो एक छोटा सा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है तो ये log यहाँ से जाना चाहिए ना। यस सर। तो रूल क्या मालूम है? अगर log x इक्वल टू b है, log x इक्वल टू क्या है? b। b। तो x इक्वल टू क्या होता है मालूम है? e रेस टू b। x इक्वल टू क्या होता है? e raised to b। e रेस टू b, ठीक है। तो वैसे अगर log x इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? e raised to -1। e रेस टू -1। ये कन्वर्जन बोलते हैं, log टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। दिस कॉल्ड कन्वर्जन फ्रॉम log टू एक्सपोनेंशियल। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये जो e रेस टू -1 है उससे x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/e, करेक्ट? बोलो, सही है? यस सर। है ना? नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव पावर बन जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू मिल गई हमको, इससे पहले वाली क्वेश्चन में x की कितनी वैल्यूज मिली थी? 2। यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है तो काम थोड़ा कम हो जाएगा अपना। अब ये वैल्यू को हम किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3। 3। यस, तो कर दो पुट x इक्वल टू 1/e इन इक्वेशन नंबर 3। तो f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? 1/1/e, तो वो e चला जाएगा ऊपर। अब देखो e की वैल्यू होती है 2.71, याद रखना e की वैल्यू क्या होती है? 7 अप्रोक्सीमेटली। जैसे पाई होता है ना, पाई 3.14, वैसे e होता है 2.71। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 and therefore f of x is Minimum. minimum at x equals to बोलो x equal to e raised to -1। 1/e। 1/e। हाँ। मतलब x 1/e पे फंक्शन क्या मिनिमम है। अब कितना मिनिमम है उसके लिए क्या करेंगे?
वही x की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे Equation 1. Equation 1. ऑप्शन 1 में। तो हमको जो अभी fx मिलेगा वो क्या होगा, मैक्स होगा या मिन होगा? Min. हाँ, Mean. मिनिमम, fx की मिनिमम वैल्यू। अब ये है ना अपना मेन फंक्शन, तो x log x है, इसमें जहां भी x दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे, 1/e log 1/e। यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग को याद हो डिफरेंशिएशन में हमने log के कुछ रूल्स लिखे थे, log m/n, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। आई होप यू रिमेम्बर दिस। log ऑफ m अपॉन n क्या होता है, log ऑफ m/n, log m माइनस log N. n, ठीक है। और log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0. और log e की वैल्यू 1. ये One. पूरा हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर के 3.3 एक्सरसाइज में, इफ यू रिमेम्बर, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने किया था। तो ये हो जाएगा 1/e 0 माइनस 1, क्या हो जाएगी फाइनल आंसर f ऑफ x की, क्या हो जाएगा बोलो, -1/e। तो अपना समरी क्या बनेगा इसमें, fx min is -1/e at which point, x equals to 1/e. 1/e। सेम प्रोसेस है, देखो कुछ भी नया नहीं है, वही रिपीट करना है। तो अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड, तो अभी तुम लोग को 10 मिनट देता हूँ, ये लिख के थर्ड वाला खुद से ट्राई करो, सब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। Yes, sir. चलो फटाफट Yes, स्टार्ट करो। sir. और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ये वाला लिखिए सबने, सेकंड सब क्वेश्चन Yes, sir. कर दो इरेज। थर्ड तुम लोग करते रहो, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 2x, और 16/x में 16 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², हो जाएगा -16/x²। और एक और बार जब डिफरेंशिएट करोगे ना, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स में 2 तो एज इट इज रहेगा, x का 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मालूम है, ये देखो, ये जो 16/x² है ना, या -16/x², इसको -16x⁻² भी बोल सकते हो ना, -16x⁻²। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -16 एज इट इज आएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x⁻² का, बोलो। -2x raised to -3. यस, -2x⁻3। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 32x raised to -3. क्या बनेगा, +32x⁻3। इसको रीअरेंज करोगे तो 2 + 32/x³, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 ले लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 मतलब क्या हो जाएगा, 2x -16/x² = 0 आ जाएगा। तो माइनस को वहां पर भेजोगे तो +16/x² हो जाएगा। तो x² को वहां भेजो, 2 को यहाँ भेजो, तो x³ 8 हो जाएगा। और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2. 2। अब x मिलने के बाद इसको सबसे पहले कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? थर्ड इक्वेशन में। Third equation. तो f डबल डैश ऑफ x विल बी, लिया ना अपनी थर्ड इक्वेशन, तो 2 प्लस 32/2 क्यूब, तो ये 32/2 क्यूब मतलब 32/8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 विच इज 6। अब 6 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. Positive. तो इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? Minimum. मिनिमम Minimum. हो जाएगा। अब फाइनली वही x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमको fx मिनिमम मिल जाएगा। व्हाट विल बी fx मिनिमम? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये x स्क्वायर मीनिंग 2 स्क्वायर प्लस 16/2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8, तो आंसर विल बी 12। तो अपना समरी क्या बनेगा? fx मिनिमम विल बी 12 एट x इक्वल टू 2। x मिनिमम इज 12 एट x इक्वल टू 2। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिख लो फटाफट। देन ये सबने लिख लिया थर्ड वाला? नहीं सर. ठीक है, डन, सबने लिख लिया ना? Yes sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करना है। डिवाइड 20 into 2 parts such that their product is maximum। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक मैनुअल तरीका क्या है? 20 के 2 पार्ट्स करने बोल रहा है ना, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 19 ले सकते हैं ऐसे हम, 20 के 2 पार्ट्स। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 19. जैसे 2 और 18, ये भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं 20 के, क्या आएगा आंसर? 36। 3 और 17 लेंगे, कितना आएगा? तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे ना हमारे पास, उनमें हमको क्या ढूंढना है, कहाँ पे ये सबसे मैक्सिमम आ रहा है। जैसे ये पहले में 19 आया, दूसरे में 36 आया, तीसरे में 51 आया, तो अगर ऑब्जर्व करोगे ना सारी वैल्यूज के साथ, तो ये 10 into 10 पे 100 सबसे हाईएस्ट आएगा। तो अपना आंसर क्या है? मैनुअली अगर मैं चेक करूं तो वो 20 के 2 पार्ट्स कौन से है? 10 और 10. 10 और 10, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 100. 100। तो ये एक तरीका है मैनुअल करने का, लेकिन अगर ये नंबर थोड़ा बड़ा होता तो मैनुअली करना थोड़ा सा अपने लिए डिफिकल्ट हो जाता। तो उसके लिए अपने पास एक मैथमेटिकल तरीका है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो यहाँ पे देखो किसके पार्ट्स करने हमको? 20. 20 के। तो लेट अस अज्यूम जो फर्स्ट पार्ट है 20 का वो x है। लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 बी x, तो therefore सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? 20 minus x. यस, 20 माइनस x हो जाएगा। अब हमको ये जो दोनों पार्ट्स है इनके प्रोडक्ट को क्या करना है? मैक्सिमाइज, बराबर। तो अपना मेन टारगेट क्या है? ये दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट, बराबर। ये दोनों पार्ट्स का, बोलो, Product. उसको क्या करना है? मैक्सिमम। तो जिस किसी को भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है वही अपना क्या आएगा? फंक्शन। तो यहाँ पे अपना फंक्शन क्या है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस प्रोडक्ट ऑफ above 2 parts is to be maximum, above 2 parts is to be maximum, so therefore जो अपना fx है, fx क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ दी 2 पार्ट्स, ठीक है।
जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वही क्या होगा अपना फंक्शन। अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी कैसे मिलेगा प्रोडक्ट उन दोनों पार्ट्स का? Multiply करके. हाँ, x इंटू 20 माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया अपना एफ ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को रेडीमेड दिया था, 2 में हमने खुद से क्रिएट किया एफ ऑफ एक्स को, तो क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूं? Yes, sir. लेकिन देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे ना तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? UV root. UV Zero. root. तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर। ज्यादा सिंपल हो गया। इसको क्या ले लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, वही अभी अपना मेन जो हमने स्टार्ट में किया था वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस 2x, मतलब 20 माइनस 2x। Let's say this is your equation number 2. Again differentiating with respect to x. f double dash of x क्या आ जाएगा 20 का हो जाएगा 0 एंड माइनस 2x में माइनस 2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 1 ओवरऑल क्या बचेगा f double dash of x। -2. Let's say this is your equation number 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, लेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0. 0, मतलब 20 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो इससे 2x क्या आ जाएगा 20, तो x क्या आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन में देखो हमको फाइंड क्या करने बोला था, डिवाइड द नंबर इन 20 इन 2 पार्ट्स। तो हमको वो 2 पार्ट्स फाइंड करने थे, तो मैंने एक पार्ट को क्या लिया था, X. तो मिल गया ना x 10। तो अगर x 10 है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस 10, वो भी क्या आएगा 10. 10. तो आंसर तो मिल गया हमको वो 2 पार्ट्स 10 और 10। लेकिन इसके बाद एक चीज हमको और क्या प्रूव करना है कि ये जो x हमको 10 मिला ना, इस पे अपना फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए। Maximum. तो उसको चेक कैसे करेंगे या प्रूव कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू हमको मिली उसको किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, Third equation. थर्ड इक्वेशन में। यस, तो f डबल डैश ऑफ x, देखो थर्ड इक्वेशन में क्या है, सिर्फ -2 है, उसमें तो x है ही नहीं। तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी -2 ही रहेगी, और -2 मतलब लेस देन 0। तो इसका मतलब f ऑफ x क्या है Maximum. किस पॉइंट पे, मिनिमम नहीं मैक्सिमम में, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और प्रूव भी कर दिया कि उस पॉइंट पे जो अपना फंक्शन है वो मैक्सिमम है। अच्छा, इसके बाद हम यही वैल्यू को 1 में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, बराबर। तो उससे हमको क्या मिलती है, फंक्शन की Maximum value. मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ये वाले में। लेकिन इस क्वेश्चन में ना उसने हमको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने नहीं बोला है. नहीं बोला, हमको सिर्फ 20 के 2 पार्ट्स करने थे और प्रूव करना था कि उन पार्ट्स पे वो मैक्सिमम है प्रोडक्ट उसका। तो क्या यही वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? No, No, sir. sir. नहीं। यस, तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ फाइनल आंसर लिख देंगे कि फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 10. x था, मतलब 10 हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट ऑफ 20 भी क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, मतलब 20 माइनस 10 मतलब 10। तो वो 2 पार्ट्स क्या है 10 और 10, क्या है 10 और 10. 10 और 10। क्लियर है? इसमें कौन सा स्टेप अपने को नहीं करना था, कौन सा स्टेप? हाँ, और बाय चांस अगर गलती से किसी ने फाइंड कर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, थोड़ा टाइम अपना 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा। बट अगर गलती से कर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ गया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 3 में भी सेम वही चीज करना है।
एक मेटल वायर है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको बैंड करके क्या बना है? rectangle. मान लो ये Rectangle. अपना, ठीक है। अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ x है और ब्रेथ क्या है? y, ठीक है। ऊपर लिख देना, लेट लेंथ बी x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y। ये रेक्टेंगल बना किससे? 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर से। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, ये पूरा, ये कितना होगा? पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्रीज का लेंथ है ना, कितना होगा? 36 centimeter. हाँ, नहीं 36 तो होगा ही, बट चलो ठीक है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा 36, बट फॉर्मूला वाइज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 टाइम्स x प्लस वाई, करेक्ट? Yes, sir. तो 2 टाइम्स x प्लस वाई इज 36, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज 18, तो इससे y क्या मिल जाएगा? 18. 18 माइनस x, y क्या मिलेगा? 18 minus 6. 18 माइनस x। अब यहाँ पे देखो अपना टारगेट क्या है, ये बेंड करके उसने रेक्टेंगल तो बना दिया, हमको क्या फाइंड करना है? उसके डायमेंशन, जिसको हमने क्या लिया है? x और Y. y। तो ऐसे डायमेंशन लेने के उसका एरिया क्या हो, उसका एरिया क्या हो? तो अपना टारगेट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द टारगेट? व्हाट इज द टारगेट? एरिया। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखने का स्टेटमेंट छोटा सा, since area of rectangle is to be maximum, तो therefore अपना फंक्शन f of x क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बराबर। Yes. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अपने केस में लेंथ है x और ब्रेथ क्या है? y, और y की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? 18 minus 6. 18 minus x. इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने किया था ना एक्सपैंड, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 18x माइनस, X square. square. फिर यही सेम प्रोसेस जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई किया, तुम लोग किस पे अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में. 3 में. 3 में। इसने भी तो सिर्फ डायमेंशन फाइंड करने बोला है, तो x जब मिल जाएगा ना, उसको पहले 3 में रख के बता देना कि वो नेगेटिव आ रहा है, उससे फंक्शन मैक्सिमम आएगा, और फिर x के मिलने के बाद ऑटोमेटिक अपने को y की भी वैल्यू मिल जाएगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अभी कंप्लीट करो सेकंड एंड थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ करते हैं, अपना एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। ओके, मिला किसी को आंसर? x की वैल्यू मिली Yes, sir. 9 centimeter. 9, और y की भी वैल्यू क्या आएगी? 9. 9. 9, करेक्ट। मतलब वो रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट द आंसर। 9 एंड 9 सेंटीमीटर्स, एक्चुअली हाँ सेंटीमीटर ही रहेगा, यूनिट दिया है ना, तो लेंथ भी 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी एरिया क्या होगा उसका? तभी एरिया क्या होगा? 81. मैक्सिमम। 81. वही मैक्सिमम, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन लेके ट्राई करो, एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम ही आएगा। ठीक है, अभी देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है अपना लास्ट वाला, उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 एंड द प्राइस इज दिस। ये कौन सा प्राइस है? देखो अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये डेफिनेटली कौन सा प्राइस है? Selling price. सेलिंग प्राइस, बट ये पर यूनिट का,
ये पूरा x यूनिट्स का कॉस्ट है, मतलब ये कॉस्ट जो है वो टोटल दिया हुआ है, बट सेलिंग प्राइस सिर्फ 1 यूनिट का दिया हुआ है, बट टोटल यूनिट्स कितने हैं? X units. x यूनिट्स है, तो अगर एक का सेलिंग प्राइस इतना है तो x यूनिट्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? x से। और हमको क्या फाइंड करना है? फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, मतलब ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अपना प्रॉफिट क्या हो? Maximum. तो अपना मेन टारगेट कौन है यहाँ पे? Profit. प्रॉफिट, मतलब अपना फंक्शन जो है प्रॉफिट है, जिसको मैक्सिमाइज होना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ x यूनिट्स कितना दिया? x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितना है? 80 minus X. 180 माइनस x। तो सेलिंग प्राइस ऑफ x यूनिट्स क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ x यूनिट्स क्या हो जाएगा? 180 माइनस x इंटू x विच इज 180x माइनस x स्क्वायर, बराबर। अब अपना टारगेट कौन है? प्रॉफिट। तो सिंस प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमम, प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमम, देयरफॉर अपना जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? Profit. प्रॉफिट। और प्रॉफिट मिलता कैसे मालूम है ना सबको? सेलिंग प्राइस माइनस Cost price. कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस प्राइस। सेलिंग प्राइस अपने पास कितना है? ये है 180x माइनस एक्स स्क्वायर, 180x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है अपने पास? पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। अब इसको ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा? 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 50। तो टोटल ये क्या हो जाएगा? 180x माइनस 60x कितना हो जाएगा? 120x. 120x। फिर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 50। तो फाइनली अपने को क्या मिल गई? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब आगे क्या करना है मालूम है ना? इसको इक्वेशन नंबर 1, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू? बोलो। 120 माइनस 4X. 4x। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया थोड़ा सा, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? -4. -4. -4। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स को 0 ले लेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 120 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो 4x आ जाएगा 120, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो इसका मतलब 30 यूनिट्स सेल करने पे उनको प्रॉफिट क्या होगा? X rupees. Maximum. 30 rupees. लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है कि मैक्सिमम होगा। ये वैल्यू को अभी किधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमको? Equation 3 में. यस, पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 3। बट 3 में देखो सिर्फ -4 है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो -4 मतलब क्या? लेस देन 0। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज Maximum. मैक्सिमम एट x इक्वल टू 30। अब यहाँ पे भी हमको ये वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बोला है फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट मैक्सिमम। उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पूछिए. अगर वो पूछो तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हम यही x की वैल्यू जो 30 है इसको किधर सब्स्टिट्यूट कर देते थे? ये फर्स्ट इक्वेशन Equation में 1. से हमको प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती थी। क्लियर?
Yes, sir. चलो लिख लो। Done everyone? अब देखो जो अपना लास्ट एक्सरसाइज है ना 4.4 उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, तो पहले मैं वो फॉर्मूले लिख देता हूँ एक एक करके, उसके बाद डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। ये देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड मार्जिनल आए ना, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल डिमांड मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिमांड। लेकिन डिमांड किस पे डिपेंड करता है, Price. Price. तो डी डी बाई क्या आएगा, DP. डीपी। हाँ, DP. मतलब डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, तो मार्जिनल डिमांड मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। फिर वैसे ही मार्जिनल सप्लाई क्या हो जाएगा, मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल सप्लाई मतलब डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई। अगेन सप्लाई भी किस पे डिपेंड करती है, Price. प्राइस पे। फिर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब डीसी बाय, अब कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे। जितना ज्यादा यूनिट बनाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट, कम बनाएंगे तो कम कॉस्ट। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट किस पे Number डिपेंड of करता है, units. और नंबर ऑफ यूनिट्स को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X. एक्स से। तो ये अपना मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एवरेज कॉस्ट, देखो किसी भी चीज का एवरेज कैसे मिलता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बराबर। तो एवरेज कॉस्ट भी कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब C अपॉन X, C अपॉन X। समझ गया, बोलो समझ गया। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बोलो प्रॉफिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट Selling price minus cost price. सेलिंग प्राइस को रेवेन्यू भी बोलते हैं, सेल करके जो भी हमको मिले वो क्या होता है, रेवेन्यू और माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट को रेवेन्यू माइनस कॉस्ट भी बोल सकते हो, या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो। रेवेन्यू कैसे मिलता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो अपने को टोटल बेचने के बाद मिल रहा है ना पैसा। तो मान लो मार्केट में 50 यूनिट का डिमांड है और एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपया, तो टोटल अपने को कितना इनकम या कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, 500. कैसे मिला, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना। बेसिक Yes, sir. फॉर्मूला रेवेन्यू का क्या है, प्राइस इनटू Number of units. डिमांड, हाँ, या नंबर ऑफ यूनिट्स, प्राइस इनटू डिमांड, पी इनटू टी। और और एक चीज याद रखना, देखो जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट उसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, पाई किससे, I. यहाँ पे पाई सिर्फ एक सिंबल है, वैल्यू नहीं है। जैसे 3.14 होती है ना, क्यों, क्योंकि पी जो है वो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्राइस। I. पी से हो रहा है तो हम प्रॉफिट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई से। तो पाई ओनली ए सिंबल, ठीक है, प्राइस इज ओनली ए सिंबल। ओके, फिर 8 पॉइंट है ऑफ डिमांड, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मालूम है, ये ईटा, ये सिंबल दिख रहा है, ईटा है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी बाय dt। ये कैसे यूज करना है तुम लोग एक्सरसाइज में समझ में आएगा। इसमें देखो ईटा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ईटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, Greater than 0. ये जो ईटा है ना, ईटा की अलग अलग वैल्यूज का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अगर ईटा की वैल्यू 0 आ जाए
ईटा की वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिमांड इज परफेक्टली, Inelastic. उसका मतलब क्या हुआ, Price के जितने भी चीजें होने से डिमांड मतलब प्राइस चाहे कितना ही चेंज क्यों ना हो, डिमांड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिमांड और प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है, डिमांड को प्राइस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तब अगर ईटा की वैल्यू 0 आ जाए तो, ठीक है। अगर ईटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ईटा की वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 1, तो हम क्या बोलेंगे, डिमांड इज रिलेटिवली, Inelastic. Inelastic. मतलब हल्का सा चेंज हो सकता है। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ना, बहुत वीक, एकदम मार्जिनल जो है, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है डिमांड और प्राइस के बीच में, ठीक है। अगर ईटा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाए तो डिमांड इज Unitary. Elastic. यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या मालूम है, जिस रेट पे प्राइस बढ़ेगा एग्जैक्टली उसी रेट पे डिमांड क्या होगा, जिस रेट पे प्राइस बढ़ेगा उसी रेट पे डिमांड क्या होगा, कम कम होगा, या जिस रेट पे प्राइस कम होगा उसी रेट पे डिमांड बढ़ेगा। 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 फाइनली अगर ईटा की वैल्यू मोर देन 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिमांड इज रिलेटिवली, डिमांड इज रिलेटिवली Elastic. Elastic. रिलेटिवली इलास्टिक मतलब हल्का सा इलास्टिक है, हल्का सा इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड भी हल्का हल्का चेंज होगा। डन डन। Yes, sir. Yes, फिर sir. 9th फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन आर एम एंड ईटा। ये क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेंगे। रिलेशन इज दिस, आर एम इज आर ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। इसमें आर एम इज मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज आर एम, आर एम क्या है, Marginal revenue. आर एम है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। आर ए क्या है, एवरेज रेवेन्यू, एंड ईटा इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जो एवरेज रेवेन्यू इज आल्सो नोन एज द प्राइस, एवरेज रेवेन्यू आर ए इज आल्सो नोन एज द प्राइस। तो आर ए एंड पी आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। एंड लास्ट इज 10th फॉर्मूला एमपीसी, एमपीएस, ईपीसी एंड ईपीएस। इस तरह को मैं पहले फॉर्मूला दे देता हूँ, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। एमपीसी, एमपीएस, एपीसी एंड एपीएस। ये लिखने से पहले सपोज अगर तुम लोग को दिवाली में 10,000 रुपया बोनस मिले, कितना, 10,000. तो ये अपनी एक्स्ट्रा इनकम है ना। Yes, sir. तो एक्स्ट्रा इनकम में से सपोज मैंने 8,000 खर्च कर दिए और 2,000 रुपये बचा लिए, एक्स्ट्रा इनकम में से, रेगुलर में से नहीं, एक्स्ट्रा में से। तो एक्स्ट्रा में से जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंडेंसी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एक्स्ट्रा इनकम में से हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं. डेफिनेटली इफ आई एम कंज्यूमिंग 8,000 तो व्हाट इज द सेविंग्स? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू